जय माता दी एवरीवन। नवरात्र चल रहे हैं और नवरात्रों में सप्तशती का पाठ तो हमेशा करना चाहिए, है ना। क्योंकि ना कहते हैं कि नवरात्र में अगर आप ये 13 अध्याय पढ़ेंगे तो आपको मनवांछित फल की प्राप्ति होती है और प्लस जो इनका रिटर्न होता है ना वो भी काफ़ी ज़्यादा होता है। मैं पहले 3 अध्याय पढ़ चुकी हूँ एंड आज जो है मैं माता रानी के समक्ष चौथा अध्याय जो है पढ़ने वाली हूँ। आप सभी लोग जो भी काम पे जाते हैं या फिर बिज़ी रहते हैं और माता रानी के अध्याय वगैरह से दुर्गा सप्तशती का पाठ नहीं कर पाते हैं, तो आप लोग जो है ये वीडियो को लगा के अपने कानों में ईयरफोन वगैरह लगा के जोड़ सकते हैं एंड इस पाठ का स्मरण कर सकते हैं, माता रानी का ध्यान लगा सकते हैं, ठीक है। और हाँ, अध्याय शुरू करने से पहले कवच जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो ये इसी किताब पे लिखा हुआ है। ओके एंड अब चलिए फिर मैं शुरू करती हूँ। श्री दुर्गाय नमः। एंड आप माता रानी का सेटअप देख सकते हैं। मैंने जो है मतलब कलश स्थापित किया है एंड जितने भी लोग हैं नहीं जानते, मैं आपको बता देना चाहती हूँ दैट मैं ऑल डेज फास्टिंग रखती हूँ एंड ट्राई करती हूँ कि मैं जितना भी माता रानी के समक्ष आकर पाठ पूजा कर सकूँ, मैं ध्यान लगा सकूँ एंड मन ही मन ट्राई करती हूँ कि इसी दौरान मैं क्या बोलते हैं बहुत सारी चीज़ें जो है अपने दिमाग में रखती हूँ कि जैसे एग्जांपल दूसरों की हेल्प करूँ एंड एक्सेट्रा एंड ज़्यादा से ज़्यादा अपने काम पे भी ध्यान दूँ। बस माता रानी जो है आशीर्वाद बना के रखे मेरे ऊपर। चलिए फिर शुरू करते हैं। चौथा अध्याय। ऋषि बोले, अत्यंत पराक्रमी दुष्टात्मा महिषासुर तथा उनकी असुर सेना की देवी के हाथ से मारे जाने पर इंद्र आदि देवता प्रणाम के लिए गर्दन तथा कंधे झुकाकर उन भगवती दुर्गा की उत्तम वचनों द्वारा स्तुति करने लगे। उस समय उनके अंगों में अत्यंत हर्ष के कारण रोमांच हो आया। देवता बोले, संपूर्ण देवताओं की शक्ति का समुदाय ही जिनका स्वरूप है तथा जो देवी शक्ति से संपूर्ण जगत में व्यापक है, समस्त देवताओं और महर्षियों की पूजनीय उन जगदम्बा को हम भक्ति पूर्वक नमस्कार करते हैं, वह हम लोगों का कल्याण करे। हे देवी, हम सभी लोग का कल्याण कर एंड जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनका भी कल्याण कर, उनकी मनोकामना पूर्ण करो। जिनके अनुपम प्रभाव और शक्ति का वर्णन करने के भगवान शेषनाग, ब्रह्मा जी तथा महादेवी जी की सामर्थ्य नहीं रखते थे, वह भगवती चंडिका संपूर्ण जगत का पालन कर और अशुभ भय का नाश करने वाली का विचार करें। जो पूर्णात्माओं के घरों में स्वयं ही लक्ष्मी रूप से, पापियों के यहाँ दरिद्रता रूप से, विशुद्ध अंतःकरण वाले पुरुषों के हृदय में लज्जा स्वरूप का निवास करती है, आप उन भगवती देवा को हम नमस्कार करते हैं। देवी विश्व का पालन कीजिए। देवी, आपके इस अगम रूप का असुर का नाश करने वाले महान पराक्रम तथा समस्त देवताओं और दैत्यों के समक्ष युद्ध में प्रकट किए हुए आपके अद्भुत चरित्र को हम किस प्रकार का वर्णन करें। आप संपूर्ण जगत में उत्पत्ति का कारण है, आपसे ही सत, रज, तम ये तीनों गुण मौजूद हैं। साथ ही आपका संसर्ग नहीं जान पाते, आप ही सबका आश्रय स्थान है। यह समस्त जगत आपका अंशभूत है क्योंकि आप सबकी आदिभूता अवाक्यता पर प्रकृति है। हे देवी, संपूर्ण युगों में जिसके उच्चारण से सब देवता तृप्ति लाभ करते हैं वह स्वाहा इसलिए आप ही हैं। इसके अतिरिक्त आप पितरों की भी तृप्ति का कारण है, इसलिए सब लोग आपको स्वधा भी कहते हैं। देवी, जो मोक्ष को प्राप्ति साधन है, अचिंत्य महाव्रता स्वरूप है, समस्त दोषों में रहित, जितेंद्रिय तत्व को ही सार वस्तु मानने वाले तथा मोक्ष की कामना रखने वाले मुनिजन जिसका अभ्यास करते हैं, वह भगवती पराविद्या आप ही हैं। आप शब्द स्वरूपा हैं, अत्यंत निर्मल ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा उद्गीत के मनोहर पदों के पाठ से युक्त सामवेद का धार भी आप ही हैं। ये देवी, आप तीनों वेद और भगवती युक्त हैं। इस विश्व की उत्पत्ति एवं पालन के लिए आप ही वार्ता के रूप में प्रकट हुई हैं। आप संपूर्ण जगत की घोर पीड़ा का विनाश करने वाली हैं। हे देवी, जिससे समस्त शास्त्रों का सार का ज्ञान होता है, वह महाशक्ति आप ही हैं। दुर्गम भवसागर से उतरने वाली नौका दुर्गा देवी भी आप ही हैं। आप आसक्ति शून्य हैं। कैटभ के शत्रु भगवान विष्णु के वक्षस्थल में एकमात्र निवास करने वाली भगवती लक्ष्मी तथा चंद्रशेखर द्वारा सम्मानित गौरी आप ही हैं। आपका मुख मंद मुस्कान से सुशोभित निर्मल पूर्ण चंद्रमा के बिंब का अनुकरण करने वाला और उत्तम स्वरूप की मनोहर कांति से कमनीय है।
तो उसे भी देखकर महिषासुर को क्रोध हुआ और तो और फिर उसने क्या किया, फिर उसने उस पर प्रहार किया, जो बड़े आश्चर्य की बात है, क्योंकि क्रोधपूरित यमराज को देखकर भला कौन जीवित रह सकता है। देवी आप प्रसन्न हो। परमात्मा स्वरूपा आपके प्रसन्न होने पर जगत का अभ्युदय होता है और क्रोध में भर जाने पर आप तत्काल ही कितने कुलों का सर्वनाश कर डालती हैं। यह बात अभी अनुभव में आई है, क्योंकि महिषासुर की यह विशाल सेना क्षण भर में आपके क्रोध से नष्ट हो गई है। सदा अभ्युदय प्रदान करने वाली आप जिन पर प्रसन्न रहती है ना, वे देश में सम्मानित है। उन्हीं को धन और कीर्ति की प्राप्ति होती है। उन्हीं का धर्म कभी शिथिल नहीं होता और वह अपने स्वस्थ स्त्री पुत्र भर्तृयों के साथ भाग्यवान माने जाते हैं। देवी आपकी कृपा से पूर्णात्मा पुरुष प्रतिदिन अत्यंत श्रद्धा पूर्वक सदा सब प्रकार के धर्मानुकूल कर्म करता है और उसके प्रभाव से स्वर्ग लोक में जाता है। इसलिए आप तीनों लोकों में निश्चय ही अभिष्ट फल देने वाली हैं। हे माँ दुर्गे, आपके स्मरण करने पर प्राणियों को भय हर लेती है और स्वस्थ पुरुषों द्वारा चिंतन करने पर उनके परम कल्याणकारक बुद्धि प्रदान करती है। दुख, दरिद्रता, संकट और भय से हरने वाली देवी, आपकी सिवा मेरा कौन है, जिसने मेरे चित्त सबका उपकार करने के लिए हमेशा दरियादली दिखाई हो। हे देवी, इन राक्षसों के मारने से संसार को दुख मिले तथा ये राक्षस चिरकाल तक नरक में रहने देने के लिए भले ही पाप करते हो, इस समय संग्राम में मृत्यु को प्राप्त होकर स्वर्गलोक में जाएं। निश्चय ही यह सोचकर आप शत्रुओं का वध करती हैं। आप शत्रुओं पर शस्त्रों का प्रहार क्यों नहीं करती हैं? ये सवाल वैसे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सुनिएगा इस बात को। जब माता रानी मारने के लिए जाती हैं, दूसरों पर प्रहार करती हैं, तो कहते हैं कि आप शस्त्रों का प्रहार क्यों करती हैं? समस्त शत्रुओं को दृष्टिपात मात्र से ही भस्मसात क्यों नहीं कर देती? इसमें एक रहस्य छुपा है। यह शत्रु भी हमारे शास्त्रों से पवित्र होकर उत्तम लोकों में जाएं। इस प्रकार उनके प्रति भी आपका विचार अत्यंत उत्तम है। यानी कि वो चाहते हैं कि जिस तलवार से उनका वध हो रहा है, जो शस्त्र यूज़ किए जा रहे हैं, वो शस्त्र भी जो है बेसिकली कन्वर्ट हो जाए पॉजिटिविटी के अंदर। खड्ग से तेजपुत्र की भयंकर दीप्ति से तथा आपके त्रिशूल से अग्रभाग की धनीभूत प्रभा से चौथी अंकर जो असुरों की आंखें फूट नहीं गई, उसमें कारण यही था कि वह मनोहर रश्मियों से युक्त चंद्रमा के समान आनंददायक आपके सुंदर मुख का दर्शन करते थे। देवी, आपका शील दुराचारियों के बुरे बर्ताव को दूर करने वाला है। साथ ही यह रूप आपका ऐसा है जो कभी चिंतन में नहीं आ सकता, जिसकी कभी दूसरों से तुलना नहीं हो सकती, तथा आपका बल, आपका पराक्रम तो उन असुरों का भी नाश करने वाला है जो कभी देवताओं के पराक्रम को भी नष्ट कर चुके थे। इस प्रकार आपने शत्रुओं पर भी अपनी दया प्रकट की है। वरदायिनी देवी, आपके इस पराक्रम की किसी के साथ तुलना हो सकती है? तथा शत्रुओं का त्रस्त करने वाला एवं अत्यंत मनोहर ऐसा रूप भी आपके सिवा और कहाँ है? हृदय में कृपा और युद्ध में निष्ठुरता, यह दोनों बातें तीनों लोगों के भीतर केवल आप में ही देखी गई है। ये माता आपके शत्रुओं का नाश करके त्रिलोकी रक्षा की है। उन शत्रुओं को भी रणस्थली में मारकर स्वलोक में पहुंचाया है तथा उन्मत्त दैत्यों से प्राप्त होने वाले हम लोगों के भय को दूर किया है। आपको हमारा नमस्कार है। देवी, आप शूल से हमारी रक्षा करें, जग खड़ग से हमारी रक्षा करें तथा घंटा की ध्वनि और धनुष की टंकार से भी आप हम लोगों की रक्षा करें। चंडी के पूर्व, पश्चिम और दक्षिण दिशा में आप हमारी रक्षा करें तथा हे ईश्वरी, अपने त्रिशूल को घुमाकर आप उत्तर दिशा में हमारी रक्षा करें। तीनों लोकों में आप जो परम सुंदर एवं अत्यंत भयंकर रूप से विचरते हैं, उनके द्वारा भी आप हमारी इस पृथ्वी की रक्षा करें। हे अंबिके, आपके कर कमलों में शोभा पाने वाले खड्ग, शूल, गदा आदि जो जो अस्त्र हैं, उन सबके द्वारा आप सब ओर से हम लोगों की रक्षा करें। ऋषि बोले, इस प्रकार देवताओं ने जगदम्बा दुर्गा की स्तुति की और नंदन वन के दिव्य पुष्पों एवं गंध चंदन आदि के द्वारा उन सबका पूजन किया और फिर ये सब मिलकर भक्ति पूर्वक दिव्य धूपों की सुगंध निवेदन की। तब देवी ने प्रसन्न होकर प्रणाम करते हुए सब देवताओं से कहा,
तुम सब लोग मुझ पे जिस बात की कामना करते हो उसे मांगो। देवता बोले, भगवती ने हमारा यह सब इच्छा पूर्ण कर दी, अब कुछ भी बाकी नहीं है, क्योंकि हमारा यह शत्रु महिषासुर मारा गया। महेश्वरी, इतने पे भी आप हमें अगर कोई वर देना चाहती हैं तो जब जब आपका स्मरण करें तब तब आप दर्शन देकर हम लोगों का महान संकट दूर करें। जो मनुष्य इन स्तोत्रों द्वारा अपनी स्तुति करे उसे धन संपत्ति और ऐश्वर्य देने के साथ ही उनकी धन और स्त्री आदि संपत्ति को भी बढ़ाने के लिए आप सदा प्रसन्न रहे। ऋषि कहते हैं, हे राजन, देवताओं ने जब अपने तथा जगत के कल्याण के लिए भद्रकाली देवी को इस प्रकार प्रसन्न किया तब वे तथास्तु कहकर वहीं अंत धारण हो गई। हे भोपाल, इस प्रकार पूर्वकाल में तीनों लोगों का हित चाहने वाली देवी जिस प्रकार देवताओं के शरीर रूप में प्रकट हुई वह सब तो मैंने कह सुनाई। अब पुनः देवताओं का उपकार करने वाली वह देवी असुर तथा शुभ निशुभ का हनन करने वाली एवं सब लोगों की रक्षा करने के लिए गौरी देवी के शरीर से जिस प्रकार प्रकट हुई थी वह हम सब कथा मैंने तुम्हारे को सुनाई। मैं उससे तुम्हारे को वर्णन करता हूँ। चौथा अध्याय समाप्त। जय माता दी। तो जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं आप लोग भी जय माता दी जरूर कमेंट करें। माता रानी आपकी भी मनोकामनाएं पूर्ण करेगी।